हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग कैट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। सो अब तक हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर चुके हैं? रेशो, परसेंटेजेस, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन और टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक बचा था हमारे पास, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसके भी हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक मेंसुरेशन, ठीक है। और जुलाई से हम लोग लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर फॉर दोज हु आर टारगेटिंग कैट 2023 एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है। कैट 2023 और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए जुलाई से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। वीक में 3 दिन क्लासेस होंगी, ठीक है। उन क्लासेस का अपडेट मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा चैनल पर, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है उस पर भी सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए जी बच्चों, अगर आप लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो व्हाट आई सजेस्ट यू डू ऑल द कॉन्सेप्ट वीडियोस, डू ऑल वॉच द कॉन्सेप्ट वीडियोस ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसका पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में भी और अर्थमेटिक वाली प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। पहले वो कॉन्सेप्ट वीडियोस देख लेना, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बड़ा मतलब इजी लगेंगे, कहोगे यार कितने इजी क्वेश्चंस कैट में आते हैं, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कैट 2022 के स्लॉट 3 में आया था। कैट 22 के स्लॉट 3 में क्वेश्चन आया था, एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिए। Two cars travel from different locations at constant speeds, ठीक है। There are two cars travel from different locations at constant speed to meet each other after starting at the same time, ठीक है। They took 1.5 hours if they travel towards each other, but 10.5 hours if they travel in the same direction. If the speed of the slower car is 60 km per hour, then the distance traveled in kilometer by the slower car when it meets the other car while traveling towards each other, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, ये जरूर देखा करो हमें क्या निकालना है। हमें then the distance traveled in kilometer by the slower car when it meets the other car while traveling towards each other, जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। बचपन से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर किया है, जब दो कार एक दूसरे के तरफ आ रही होती हैं, मतलब एक दूसरे के टूवर्ड्स ईच अदर आ रही होती हैं, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जब वो एक दूसरे का पीछा कर रही होती है तो स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। बस इतनी सी बात है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस में बताया था कि मान लो यार ये फिलहाल ये उन दोनों कार्स है, ठीक है। 2 कार्स है ना, मान लो कार 1 ये रही और कार 2 ये रही, ठीक है, ठीक है। हाँ एक मिनट, इसको तो हम रख देते हैं फास्टर कार और स्लोअर कार, ठीक है। फास्टर कार और स्लोअर कार, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहा होगा ना इनिशियली। अब अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये डिस्टेंस कवर करेंगे ऐसे, ठीक है। और जब ये एक दूसरे, ये इसके पीछा कवर कर रही है, मतलब ठीक है, जब ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो ये भी इसी डायरेक्शन में भागेगी और ये भी इस डायरेक्शन में भागेगी, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए इन दोनों केसेस में जो डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों केसेस में ये दोनों कार मिलके फास्टर कार और स्लोअर कार मिलके इस डिस्टेंस को ही तो कवर कर रही है ना। फास्टर कार और स्लोअर कार मिलके इस डिस्टेंस डी को ही तो कवर कर रही हैं। बस इतनी सी बात अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों केसेस में भले ही वो टुवर्ड्स ईच अदर हो या सेम डायरेक्शन में हो, दे आर कवरिंग द सेम डायरेक्शन डी। अब कॉन्सेप्ट वीडियोस से क्या आ जाता है कि यार जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, अब सर ने पढ़ाया था जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसका मतलब क्या होता है? जो उनकी स्पीड का रेशो होता उसका उल्टा कर दोगे तो टाइम का रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड देखो अवे वाले केस में वो एक दूसरे की तरफ आएंगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो अवे वाले केस में क्या होगा? स्पीड ऑफ द फास्टर कार प्लस स्पीड ऑफ द स्लोअर कार, ठीक है, हो जाएगा। और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। स्पीड ऑफ द फास्टर कार माइनस स्पीड ऑफ द स्लोअर कार, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका रेशियो कितने के बराबर होगा? ठीक है, रेशियो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है।
जो भी आएगा अभी लिख लेंगे इसको। टाइम का रेशो देखो, टाइम का रेशो मुझे बताओ जब वो टूवर्ड्स ईच अदर है, टूवर्ड्स ईच अदर में तो स्पीड ऐड होती है ना, तो टाइम जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है टाइम कम लगेगा। आप देख भी लो, दे टेक 1.5 आवर्स इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, 1.5 आवर्स लगते हैं उनको व्हेन दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। इस वाले केस में टाइम 1.5 आवर लगता है, बट 10.5 आवर्स इफ दे ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में आते हैं तो उनको 10.5 आवर्स लगते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो व्हाट वी विल गेट 1/7, ठीक है। इनके टाइम का रेशियो कितना आ रहा है, 1/7 आ रहा है। ये टूवर्ड्स वाला है और ये सेम वाला है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये टूवर्ड्स वाला है और ये कौन से वाला टाइम है, सेम वाला टाइम है, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, ठीक है, तो जो टाइम का रेशियो वो 1/7 आ रहा है, एंड जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो जो टाइम का रेशियो आ रहा है इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा ना। जो टाइम का रेशियो आ रहा है इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा ना, क्योंकि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड का रेशियो निकाला मैंने यहां से टाइम का रेशियो का यूज करके, क्योंकि टाइम क्वेश्चन में गिवन था। दे टेक 1.5 आवर इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, but 10.5 hours if they travel in the same direction. Towards each other तो 1.5 hours, same direction में 10.5 hour। दोनों का रेशियो कितना आया, 1/7। टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा कर दो, क्योंकि ये भी मैंने टूवर्ड्स अपॉन सेम लिखा हुआ है, अगर आप देखो तो ये टूवर्ड्स वाला केस है और ये सेम डायरेक्शन वाला केस है। तो टूवर्ड्स बाय सेम में टाइम का रेशियो 1/7 आ रहा है, तो 1/7 का उल्टा कितना होगा, 7/1। अच्छा, अब इसको बच्चा बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करके 7 आए, दो ऐसे नंबर उनको सब्ट्रैक्ट करके 1 आए, तो वो नंबर 4 और 3 है। सिंपल सा लॉजिक है ना, 4 + 3 7, 4 - 3 1। तो या तो ऐसे सॉल्व कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आपको क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन एंड स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन का रेशियो आ जाएगा 4/3। स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन एंड स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन का रेशियो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, फास्टर ट्रेन और स्लोअर ट्रेन की स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है स्लोअर ट्रेन का स्पीड 60 है, हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यदि 3 का वैल्यू 60 है, यदि 3 का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 80 किलोमीटर पर आवर होगा। यूनिटरी मेथड आप लोग लगा सकते हो। यदि 3 का वैल्यू 60 तो 1 का वैल्यू 20 तो 4 का वैल्यू 80। यूनिटरी मेथड आप लोग लगा सकते हो। हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स द अदर कार while traveling towards each other। जब वो एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो वो कितना स्लोअर जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। पहले तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब अपन लोगों को पता है जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस किसका होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड बताओ पहले कितनी है, ठीक है। टूवर्ड्स वाले में बताओ स्पीड कितनी हो जाएगी, टूवर्ड्स वाले में, टूवर्ड्स वाले में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 80 + 60 कितना हो जाएगी, 140। टूवर्ड्स वाले में टाइम कितना लग रहा है, 1.5, ठीक है। हाँ, तो 140 × 5 कितना आ जाएगा, 210 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा, 210 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यू गाइस कैन ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग अवे वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूजिंग अवे वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन वाला, ठीक है। उसमें टाइम कितना है हमारे पास, 10.5 था, उस केस में स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, 20। तो 10.5 × 20 भी कितना आएगा, 210 आएगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमारे पास 210 किलोमीटर का है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितने का है, 210 किलोमीटर का है। अब दो कार हैं, दो कार टूवर्ड्स ईच अदर, ये भी इधर जा रही है, ये वाली कार भी इधर जा रही है। तो दोनों कार जब स्टार्टिंग हुई है और जब मिली है, स्टार्टिंग से लेके मिलने तक दोनों का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो सेम है ना, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे चलना शुरू किया और सेम टाइम पर मिल गई। दोनों का ट्रैवलिंग टाइम क्या है, सेम। जब दोनों का ट्रैवलिंग टाइम सेम है तो उनकी डिस्टेंस का रेशियो उतना ही होगा जितना उनका स्पीड का रेशियो होगा। उनके स्पीड का रेशियो कितना है जी, 4/3 है। तो इस 210 में से डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लोअर कार एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्टर कार का रेशियो भी कितना होगा जी, स्लोअर 3 है, फास्टर 4 है, सो 3:4 होगा। अगर मैं 210 को 3:4 के रेशियो में ब्रेक कर देता हूं तो आएगा 90 और 120, यह आएगा 90 और 120। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्लोअर कार इज 90 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्लोअर कार इज 90 किलोमीटर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, क्या ये बात आपको समझ में आती है
ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। मैं खुद चाहूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूं, ठीक है, मैं तो खुद चाहूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करूं सो दैट आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत सारे लोगों का मतलब स्ट्रांग नहीं रहता, ठीक है। और मुझे मैंने इसको इतने इजीली समझाने की कोशिश करी है ना, पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर को अगर आप देखोगे, वो 12-13 वीडियोस जो मैंने अपलोड करी हैं, ठीक है, उनसे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बट आप देखो तो सही यार उनको जाके, तभी तो आपको क्लैरिटी होगी। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, अगर दो कार एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उनकी स्पीड ऐड होती है, एक दूसरे सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। उसी कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने यहां पर यूज किया। तो स्पीड ऑफ फास्टर स्पीड ऑफ स्लोअर अपॉन स्पीड ऑफ फास्टर माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर, इसका रेशियो कितना होगा? क्योंकि टाइम का रेशियो दिया हुआ था, जब वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तब कितना टाइम लगता है, 1.5। जब वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कितना टाइम लगता है, 10.5, ठीक है। तो 1.5 और 10.5 का रेशियो कितना होता है, 1/7। ये टाइम कौन सा है हमारा, टूवर्ड्स वाला, ये टाइम कौन सा हमारा, सेम वाला। टूवर्ड्स बाय सेम कितना आ रहा है, 1/7। 1/7 का यदि मैं उल्टा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7/1। तो स्पीड का रेशियो आ गया 7/1। ये समझना आना चाहिए बच्चों को, जिसको ये समझ में आ गया ना, मतलब उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए ये टाइम कौन सा है, ये टाइम दोनों कार्स का है, दोनों कार्स का, इसलिए दोनों की स्पीड ऐड की जा रही है, किसी एक कार का टाइम नहीं है ये। दोनों कार को मिलने में 1.5 आवर लगे जब वो एक दूसरे के तरफ आ रहे थे। जब एक के पीछे एक जा रही थी तो दोनों को मिलने में 10.5 आवर्स लगे। तो दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट और दोनों की स्पीड ऐड। जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं स्पीड ऐड होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी। ये तो हमारा आ गया स्पीड का रेशियो। अब टाइम, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो है ना वो जस्ट रिवर्स होगा टाइम का, जो स्पीड का रेशियो है वो जस्ट रिवर्स होगा टाइम का। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूं टूवर्ड्स, टाइम की बात करता हूं मैं टूवर्ड्स, तो कितना है, 1.5 है। सेम डायरेक्शन में टाइम कितना है, 10.5 है। तो इसका रेशियो कितना है, 1/7। ये टाइम का रेशियो है 1/7, इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। बस ये ध्यान रहे, इधर भी टूवर्ड्स बाय सेम लिखा हो, इधर भी टूवर्ड्स बाय सेम लिखा हो, तभी उल्टा करेंगे। अगर आप टाइम सेम बाय टूवर्ड्स निकालते ना, तब इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। अब यहां से स्पीड ऑफ स्लोअर, इस वाली इक्वेशन से स्पीड ऑफ स्लोअर और स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन का रेशियो आ गया, फास्टर बाय स्लोअर 4/3 आ गया, ठीक है। स्लोअर अपने को 60 दिया हुआ था, यानी कि रेशियो के 3 का वैल्यू 60 है। यदि 3 का वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू 20, तो 4 का वैल्यू कितना हो गया जी, 80 हो गया, ठीक है। फास्टर ट्रेन की स्पीड आ गई 80। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, कि वो डिस्टेंस कितना था उन दोनों के बीच में। डिस्टेंस का एवरग्रीन फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। या तो आप टूवर्ड्स वाले से निकाल लो या सेम डायरेक्शन वाले से निकाल लो, आपके ऊपर है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों से सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने यूज किया यहां पर टूवर्ड्स वाला। टूवर्ड्स वाले केस में टाइम कितना लगता है, 1.5। टूवर्ड्स वाले केस में उनकी स्पीड कितनी हो जाती है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, विच इज 140। तो डिस्टेंस आ गया 210, ठीक है। अब ये 210 डिस्टेंस है। अब मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, वैसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा है टाइम कांस्टेंट वाले केस में। मान लो दो लोग हैं, दोनों सेम टाइम पे अपने घर से निकले, मान लो 11 बजे निकलते हैं, ये भी 11 बजे निकला, और ये किसी पार्क में मिल गए 11:15 पे। दोनों का ट्रैवलिंग टाइम सेम होगा ना इस केस में। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। मतलब इस क्वेश्चन में हमारे दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, टाइम कांस्टेंट भी, डिस्टेंस कांस्टेंट भी, ठीक है। तो पहले तो शुरुआत में हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट लगा, डिस्टेंस कांस्टेंट तक हम लोग यहां तक आ गए। फिर इसके बाद हमें बताना था कि जब वो एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो स्लोअर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस 210 है। जब एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट था, टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। तो ये 210 को भी उनके डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, जो उनकी स्पीड का रेशियो है, स्लोअर बाय फास्टर 3/4 हो जाएगा। तो 210 को 3:4 के रेशियो में ब्रेक कर दो तो 90 और 120 आ जाएगा। तो 90 वाला पूछा था स्लोअर वाला हमसे, ठीक है। तो 90 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। यहां तक की बातें अगर आप लोगों को समझ में आने लग रही हैं तो जरा मुझे बताओ, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। हाँ, सो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जो कि ऑल्सो कैट 2022 के स्लॉट 3 से है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा मैं, बट उससे पहले व्हाट आई रियली वांट कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे, ठीक है।